बैडमिंटन कोर्ट पर धड़ाधड़ शॉट्स लगाती और करतब दिखाती और सबसे बड़ी बात है मुझ जैसे प्लेयर को लगातार भगाती भी। ये एक आम इंटरनेशनल प्लेयर नहीं है, आईपीएस भी बनी है। पहली अटेम्प्ट में इन्होंने 178 रैंक हासिल किया, संभवतः आपको आईपीएस मिले। कितना मुश्किल रहा ये दोनों जर्नी। ये लोग कहते थे खेल में आपका जैसे अल्टीमेट एम होता है ओलंपिक्स, पढ़ाई में अगर आप इंडिया में हैं तो यूपीएससी वन ऑफ द अल्टीमेट गोल्स होता है। बहुत डिफ़िकल्ट तो था ही, क्योंकि आई थिंक दोनों ही चीज़ें अपने आप में बहुत डिफ़िकल्ट हैं। दोनों को बहुत ज़्यादा अपनी डेडिकेटेड एनर्जी चाहिए होती है। जब प्रोफेशनली खेल रही थी तो वहाँ पे 6 से 8 घंटे की रोज़ रिगरस ट्रेनिंग थी, और अब जब यूपीएससी के लिए पढ़ रही थी यहाँ 10 से 16 घंटे की रोज़ 2 साल की पूरी पढ़ाई थी। तो आई थिंक दोनों ही बहुत ही डिफ़िकल्ट थे। बहुत ज़्यादा मुझे लगता है इसमें मेरी किस्मत इस तरह से प्ले आउट करी। पहले कोविड का लॉकडाउन हुआ, फिर कुछ हेल्थ इश्यूज़ हुए, फाइनली एक ACL सर्जरी हो गई जिसको मतलब ACL इंजरी हुई जिसको सर्जरी की ज़रूरत थी। और एक जैसे मैं गेम्स में जानता हूँ और यूपीएससी के बारे में भी जानता हूँ कि आपको अल्टीमेट फोकस रिक्वायर्ड होता है। आपको लगता है गेम्स के फोकस ने आपको यूपीएससी में मदद भी की? हाँ, डेफिनेटली जो मेरा 10-12 साल का एक प्रोफेशनल एथलीट का एक्सपीरियंस रहा, उससे ऐसे बहुत सारे स्किल्स मुझ में डीपली इंग्रेन्ड हो गए थे जिन्होंने मुझे इस यूपीएससी जर्नी में हेल्प करा। डिसिप्लिन, फोकस, पूरा एनालिसिस एंड प्लानिंग। आई थिंक सबसे ज़्यादा अपने आप को सेल्फ क्रिटिकल होके अपनी कमियां देखना। ओलंपिक सपना अगर आप कह रही हैं तो कौन आइडल रहा, किसके जैसा आपको बनना था? तो आई थिंक इंडिया में तो अगर हम दोनों ही साइना और सिंधु को देखें, बैडमिंटन में दोनों ट्रेल ब्लेजर्स हैं। उन्होंने ऐसे टाइम पे परफॉर्म किया जब इतना फास्ट ब्रेकिंग था, बहुत ही अमेजिंग था। तो आई थिंक वो दोनों ही बहुत बड़े इंस्पिरेशन है। उसके अलावा आई थिंक एक नीरज चोपड़ा हैं जिन्होंने इतनी अमेजिंग परफॉर्मेंस दी है, एंड वो इतने हम्बल रहे हैं। उनके मतलब उनकी बातें सुन के इतना अच्छा लगता है। विराट कोहली भी मुझे बहुत पसंद है। आई थिंक उन्होंने भी बहुत रेवोल्यूशनरी काम किया, बिकॉज उन्होंने क्रिकेट में किस तरह से फिटनेस का पूरा कल्चर लेके आए, वो उन्होंने सब स्पोर्ट्स को इंस्पायर करा है। आप कभी सोचती है वापस कम बैक करेंगी? आई थिंक अगर मुझे इसका टाइम और अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं बिल्कुल ऐसा करना चाहूँगी, बिकॉज आफ्टर ऑल बैडमिंटन मेरा फर्स्ट लव था। मैंने इतना 10-12 साल उसको डेडिकेट करे हैं। अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं ये बिल्कुल करना चाहूँगी। तो बहुत सारे सपने हैं कुहू के, और कुहू ऐसी प्लेयर्स में से हैं जो मैसेज देती हैं, एक स्ट्रांग मैसेज देती हैं न सिर्फ लड़कियों को, सभी को, कि वो आप अगर कुछ सोच लें तो हासिल कर सकते हैं, लेकिन ऐसा ही डेडिकेशन, ऐसा ही फोकस चाहिए होगा। दिल्ली से कैमरामैन स्टीफेंस और सहयोगी मुन्ने भारती के साथ विमल मोहन, NDTV इंडिया।